इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को खंडरों में बदलते देखा है और देखा है ऐसा समय जब धरती पर धन और शक्ति के लालच में अंधे आतताइयों का राज था। जिसने भी उनके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उसकी आवाज कुचल दी गई। तब धरती माँ उनके बोझ से भयभीत होने लगी। धरती माँ के अनुरोध पर स्वयं ब्रह्मा अन्य देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनसे सहायता की याचना करते हैं। ब्रह्मा, चिंता नहीं करो, मैं अपने वास्तविक स्वरूप में सभी विभूतियों से युक्त अति शीघ्र धरती से पापियों का बोझ कम करने के लिए प्रकट होने वाला हूं। उससे पूर्व आप सभी देवता गण भी यादवों के परिवार में जन्म लेना प्रारंभ कर दीजिए। मुझे पापियों के बोझ से मुक्त कराने भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। सारी धरती है प्यासी, आओ हरि आओ, हरि आओ। वहीं धरती पर मथुरा नगरी में यदुवंश के प्रमुख उग्रसेन का शासन था। उग्रसेन का पुत्र कंस एक बहुत अत्याचारी शासक था। पानी चाहिए इसको, पानी चाहिए, ये ले पानी, ये ले पानी ले, ये पानी ले, ये ले पानी ले पानी मैं हूं कंस, तुम सबका भाग्य विधाता। अपनी ताकत के बल पर मैंने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की है। मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी ही नहीं, सारे देवी देवता भी कंस के स्वामित्व को स्वीकार कर चुके हैं। मृत्यु भी मुझसे थर थर कांपती है। कंस सबसे महान है, सबसे महान, सारे ब्रह्मांड का विधाता कंस। Yeah.
देवकी, मेरी बहन, कल उसका विवाह है। मैं कैसे भूल सकता हूँ। आप आ गए भैया। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। देवकी, कल तो मुझसे दूर चली जाएगी, सदा के लिए। वसुदेव, मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं, अपने प्राण सौंप रहा हूँ। इसका ध्यान रखना। आज के बाद मथुरा नगरी सूनी हो जाएगी। देव की वसुदेव की जय। देव की वसुदेव की जय। देव की वसुदेव की जय। ऐसा विवाह सहस्र वर्षों तक एक उदाहरण की भांति याद किया जाएगा। क्यों ना हो, आखिर कंस की प्रिय बहन का विवाह है। युवराज कंस की जय। युवराज कंस की जय। युवराज कंस की जय। नीचे उतरो। आज मैं स्वयं अपनी बहन के रथ का साथी बनूंगा। जिस बहन
बहन को तू इतना प्रेम दिखा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। उसका काल? नहीं 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 हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। असंभव, असंभव है ये, असंभव। देवकी, मेरी प्यारी बहन, मुझे क्षमा करना। भैया तू तो मुझे बहुत प्रेम करती है ना, तो मेरे जीवन के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? कंस का काल ना कभी पैदा हुआ था और ना कभी होगा। हे शूरवीर कंस, तुम अपने परिवार का गौरव हो। अपनी नवविवाहित बहन को मारने का घिनौना कार्य तुम नहीं कर सकते। जीवन मृत्यु तो इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जीवन के बाद मृत्यु का आना तो निश्चित है, फिर चाहे वो आज आए या 100 साल बाद, उसे कोई नहीं टाल सकता। फिर उस मृत्यु के भय से अपनी पुत्री जैसी नवविवाहित बहन को मारना क्या ठीक है कंस? तुम जैसे परोपकारी और दयावान योद्धा को ऐसा कार्य शोभा नहीं देता। बंद कर अपनी बकवास। कंस को अपने प्राणों से प्यारा कुछ भी नहीं है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हे परोपकारी कंस, तुम्हें खतरा अपनी बहन से नहीं, अपितु उसकी होने वाली संतान से है। हे कंस, मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि देवकी की संतानों के जन्म लेते ही मैं उन सबको तुम्हें सौंप दूंगा। ये प्रस्ताव बुरा नहीं है। वसुदेव तो सिद्धांत और सच्चाई का प्रतीक है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। अब मुझे प्रतीक्षा है देवकी के 8वें पुत्र की। कंस के शब्दकोश में क्षमा नाम का कोई शब्द नहीं। नहीं नहीं राजकुमार, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं। कंस, जैसा मैंने वचन दिया था, ये मेरा और देवकी का पहला पुत्र है। वासुदेव, सिद्धांतवादी वासुदेव, इसलिए तो तुम मुझे अति प्रिय हो। कंस इतना भी निर्दयी नहीं है। मुझे तो तुम्हारी 8वीं संतान से खतरा है। इसे तुम वापस ले जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद परोपकारी कंस, बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत दयालु और परोपकारी कंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु का भक्त विष्णु के दुश्मन के घर पे मुझे कुछ ठीक नहीं लगता नारद। अपने काल पर अनुकंपा दिखाने वाला विष्णु का दुश्मन नहीं, विष्णु भक्त की श्रेणी में आता है कंस। शायद तुम भूल गए हो नारद, मेरा काल देवकी का 8वां पुत्र है। इस बालक से मुझे कोई खतरा नहीं। पहला 8वां, पहला 8वां, पहला 8वां। पहेलियां मत पूछो नारद, कैसा कुछ है जो कंस को नहीं पता है। कंस, क्या तुम बता सकते हो कि इस पुष्प की पहली पंखुड़ी कौन सी है और आखिरी कौन सी? कंस, तुम्हें मारने का षड्यंत्र देवताओं द्वारा रचाया जा चुका है। तुम्हारे पिता उग्रसेन
वसुदेव और देवकी भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। तुम तो एक असुर हो, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि देवताओं और असुरों में कभी मैत्री नहीं हो सकती? देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया जाए, यदुवंशियों को बंदी बना लिया जाए और मेरे राज्य अभिषेक की तैयारियां की जाए। मेरा काल नहीं बचना चाहिए, मेरा काल, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं जानती थी कंस भैया इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मैं उनकी प्यारी बहन हूं ना, और ये उनका प्यारा भांजा। संभव है महाराज, हम पर दया कर हमें मुक्त करने आए हों। हमारा लाल हमारी मुक्ति लेकर आया है। भांजे को दोबारा देखे बिना रहा नहीं गया, इसलिए चला आया। हाँ हाँ, हमारा पुत्र है ही इतना सुंदर कि जीवन भर देखते रहो तो भी संतोष न हो। पूर्णिमा का चंद्रमा है मेरा लाल। सत्य कहा देवकी, तेरा पुत्र बिल्कुल चंद्रमा जितना सुंदर है, जिसे अब ग्रहण लगने वाला है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? ये पुत्र मुझे सौंप दे देवकी, ये मेरा काल है। भैया, आपका काल तो मेरा 8वां पुत्र है ना, इसे छोड़ दो भैया, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। मृत्यु पहले और 8वें में फर्क नहीं करती, ला दे इसे मुझे। भैया इसे छोड़ दो। नहीं भैया, इसे छोड़ दो। नहीं भैया, इसे छोड़ दो। इस तरह कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। जब देवकी 7वें पुत्र से गर्भवती होती है, तब महामाया भगवान विष्णु का आदेश पाकर उस संकर्षण नाम के भगवान के अंश को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देती है। बालक खो जाने के कारण देवकी को लगा कि उसका गर्भपात हो गया है। अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतरण का समय आ गया था। वह किसी साधारण बालक की तरह सीधे गर्भ में नहीं आए, अपितु भगवान सर्वप्रथम वसुदेव के हृदय में प्रविष्ट हुए और फिर देवकी के हृदय में। भगवान को धारण करने के कारण देवकी सहस्त्र सूर्यों की भांति प्रकाशवान हो गई थी। इससे पहले देवकी कभी इतनी तेजवान तथा अलौकिक नहीं दिखी। इसके भीतर निश्चित ही मेरे प्राणों के हरण करने वाला विष्णु वास कर रहा है। देवकी स्त्री है और मेरी बहन है। यदि मैं उसे मार डालूं तो निश्चित रूप से मेरा यश और मेरी आयु नष्ट हो जाएंगे। तो क्या मेरा काल आने वाला है? अरे भाई, कुछ सुना तुमने?
भगवान आने वाले हैं। वो भविष्यवाणी सच होने वाली है। क्या सच में भगवान आने वाले हैं? क्या सच में भगवान आने वाले हैं? अरे पुरोहित जी आ गए। पुरोहित जी, क्या सच में भगवान आने वाले हैं? बिल्कुल सही सुना है आप सबने। सारे नक्षत्र शुभ हो गए हैं। रोहिणी नक्षत्र और अश्विनी जैसे तारे निकल आए हैं। हवन कुंड की जो अग्नि राक्षसों के भय से प्रज्वलित नहीं हो रही थी, वो अब स्थिर भाव से जल रही है। किन्नर और गंधर्व शुभ गीत गा रहे हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ऐसी शुभ घड़ी तो ब्रह्मा जी के कल्प में सिर्फ एक बार ही आती है। यही वो शुभ घड़ी है जब परम पुरुषोत्तम भगवान का आगमन होने वाला है। भगवान आने वाले हैं। भगवान आने वाले हैं। भगवान आने वाले हैं। भगवान आने वाले हैं। कंस के सैनिक, अरे आप सब डर क्यों रहे हैं? डरेगा तो वो कंस के चमचों, कह दो अपने कंस से कि अपने महल में जाके छुप जाए। हमारे भगवान आने वाले हैं। भगवान आने वाले हैं। धरती को घर बनाने, दुख सारे दूर भगाने, अंधियारे सारे मिटाने, सूरज सा जगमगाने आएगा। झूमरे नचरे सब मिल गाओ रे, प्रीति की धुन लेकर हरि आएंगे। पलके बिछाओ रे, मंगल सब गाओ रे, मानव का रूप लिए हरि आएंगे। चला बढ़ा जब धरती पे पाप, तो आया करने पाप का विनाश। नाम बनवाया वो, तीन पौधों में सारी सृष्टि है नापी। आएगा कोई आएगा, जग के छा जाएगा। रघुमत सिंह नैया को पार लगाने को। विष्णु सर्वगुहाशय
वसुदेव, देवकी, भय मत करो। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए सहस्त्र वर्ष तपस्या की है। तुम्हारे अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर ही मैंने आज तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। वसुदेव, विलंब मत करो, मुझे तुरंत यमुना के पार गोकुल ले जाओ। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा प्रसव की थकान में बेसुध सोई होगी। उसके पास मुझे लिटाकर उसकी बच्ची को यहाँ ले आओ। शीघ्रता करो वसुदेव। भगवान के आदेश पर वसुदेव ने बालक रूपी भगवान को गोकुल पहुंचाया और यशोदा की बेटी को कारागृह में ले आए। बेटी हुई है। आपको तो मेरे पुत्र से बेहतर ना, चाहे आप मेरे प्राण ले लो, परंतु इसे जीवन दान दे दो भैया, जीवन दान दे दो, इसे जीवन दान दे दो भैया, इसे जीवन दान दे दो। बेटी हो या बेटा, काल किसी भी रूप में आ सकता है। ला दे इसे मुझे। नहीं 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 भैया, नहीं 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 भैया, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, नहीं 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 भैया, कंस, मुझे मारकर क्या होगा? तेरा काल जन्म ले चुका है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अवतरित हो चुके हैं तुझ जैसे पापियों का नाश करने। तेरा अंत निकट है मूर्ख कंस, तेरा अंत निकट है। काल, काल, मेरा काल, कहाँ है मेरा काल? बधाई हो बधाई, अरे लख लख बधाई। यशोदा के घर लल्ला ने जन्म लियो है। अच्छा, बधाई हो। बधाई है यशोदा, बधाई है बधाई। बधाई हो यशोदा, बधाई हो बधाई। यशोदा तुम्हें लख लख बधाई हो बधाई। यशोदा तुम्हें लख लख बधाई हो बधाई। लाल तेरा जुग जुग जिए महारानी, लाल तेरा जुग जुग जिए नंद रानी। चांद तारे गाए सदा इसकी कहानी। चांद तारे गाए सदा इसकी कहानी। ईश्वर ने तेरी भी गोदी सजाई है। बधाई है, बधाई है, बधाई है यशोदा, लल्ला की सुन के ले आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के ले आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा
एकांत संभवसी हृदयादधि जायसे आत्मा वे पुत्र नमासी सहजीव शरदशतम् अरे उसकी प्रतीक्षा तो योगी और तपस्वी सहस्त्र वर्षों तक करते हैं, फिर हमें तो कुछ ही देर हुई है। सही कहा सुबला। चुप कर, एक तो ये कन्हैया नहीं आया, ऊपर से तुम सब शुरू हो गए। गोपी ने आज सुबह ही ताजा ताजा माखन बनाया है और अपने घर की छत से टांग कर रखा है। उस माखन की खुशबू तो मुझे यहाँ तक आ रही है। खुशबू के साथ माखन भी यही आ रहा है। ये क्या छुपा के ले जा रही हो? मुझे कर दिए बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। हम भगोरी ऋषि के पूजा के लिए दूध दही और माखन ले जा रहे हैं। रुक ललिता, हमसे ऐसा पूछने वाली तुम हो कौन? बहस मत करो, हमें कर चुकाओ और जल्दी से यहाँ से निकलो। ओहो, कर चुकाओ? किस बात का कर? पहले तो हमने कभी कोई कर नहीं चुकाया। कर चुकाए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे खेद है कि उस परिस्थिति में तुम्हें वापस ही जाना पड़ेगा। क्या ये स्थान तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने दिया है? मैं वृंदावनेश्वर हूँ, इस वृंदावन का राजा। वो कैसे? वृंदा मेरी धर्म पत्नी है।
और पत्नी की संपत्ति पर पति का ही अधिकार होता है। ये वृंदावन तो वृंदा देवी की संपत्ति है, इसलिए इस पर मेरा भी अधिकार है। अच्छा, ऐसा हमने सुना तो नहीं है, पर चलो वृंदा से ही पूछ लेते हैं। वृंदा, क्या ये काला सा दिखने वाला चौकीदार तुम्हारा पति है? हाँ, इस झूठ बोलने वाले से मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, पहले ये राज्य मेरी संपत्ति थी, परंतु अब यह मैंने वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका को सौंप दिया है। अब बोलो वृंदावनेश्वर जी। चलो हटो हमारे रास्ते से, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अरे सुनो तो ललिता, विशाखा, अरे सुनो। यही तो कृष्ण नहीं है। माँ, ये बालक तो बड़ा डरपोक है, ये कृष्ण नहीं हो सकता। कन्हैया को उन सब असुरों को मारने की शक्ति तो मैं ही देता हूँ। अच्छा, अभी तुम्हें पता ही क्या है। श्रीदामा, सामने देख। मुझे बचाओ कृष्णा, यह असुर हमें मार डालेगा। बचाओ कृष्णा, बचाओ, नंद बाबा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अपने संपूर्ण विभूतियों से युक्त, जो कि वृंदावन में अपनी नित्य लीलाएं करने के लिए आए हैं। इन्हीं लीलाओं के कारण ये सबके आकर्षण का केंद्र बनेंगे। फल ले लो फल, वृंदावन के ताजे मीठे फल ले लो फल ले लो फल, अरे कोई तो ले लो फल। सुबह से किसी ने फल नहीं लिए। कृष्णा, मुझे कभी दर्शन दोगे? आज तो मैं दर्शन लेकर ही जाऊंगी। फल ओ मेरे नन्हे कान्हा, मेरे फलों के लिए इतना ही पर्याप्त है। कृष्णा को और फल चाहिए। हाँ, सारा ब्रह्मांड जिनके अंदर समाया हुआ है, उनके लिए तो इस दुनिया के सारे फल भी कम है। आपके पुत्र को भूत, वर्तमान और भविष्य सभी का ज्ञान होगा। वे काल के अधीन नहीं, अपितु काल उसके अधीन होगा। सारा ब्रह्मांड इन्हीं के अंदर समाया हुआ है। कृष्णा, तुमने मिट्टी खाई? दिखाओ मुझे। रुको कृष्ण, रुको। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसकी शरण लेगा उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, और यदि शरण लेने वाले को किसी ने हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो उसे कोई नहीं बचा सकता। चलो चलो यमुना नदी में स्नान करने चलते हैं।
कालिया, तुमने मेरे मित्रों को बहुत कष्ट पहुंचाया है। मैं ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। तेरा अंत निकट है कालिया, निकट है। कभी गिरधारी के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए विशाल गोवर्धन पर्वत अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर धारण करेंगे। गोवर्धन की पूजा करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हा 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 हा। राक्षसों का संहार कर धरती को पाप के बोझ से मुक्त करेंगे। वसुदेव के दोनों दुष्ट पुत्रों को नगरी से बाहर निकालो, ग्वालों की संपत्ति छीन लो और उस मूर्ख नंद को बंदी बना लो। कंस मामा, तेरे पाप का घड़ा भर गया है। आज ये वासुदेव कृष्ण तुझे मृत्यु दंड देता है, मृत्यु दंड।
भगवान की इन्हीं दिव्य लीलाओं के बारे में पूरे संसार को अवगत कराया श्रीला प्रभुपाद ने। जन्म कर्म स्वामी एवं जो व्यक्ति का प्रभा सत्ता देहं पुनर्जन्म नहीं थी मामी थी सोच। इनकी लीलाएं साधारण नहीं हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने। अपितु दिव्य हैं। कृष्णा खुश हुआ। मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। अरे मैया, सारे फल दे दिए, 2 दाने अनाज के लिए, अब क्या भूखों पेट सोएगी? जो है स्वयं लक्ष्मीपति, वो तो प्रसन्न हो गए मेरे थोड़े से फलों से ही। इतने लाभ का व्यवसाय तो मैंने आज तक किया नहीं। जिसकी थी अभिलाषा बरसों से, आज पा लिए उनके दर्शन भी। मेरे जैसा भाग्यवान तो पूरे ब्रह्मांड में मिलेगा नहीं। फल वाली ने नहीं ये सोचा कि कृष्ण को सारे फल देने के बाद उसका क्या होगा। उसने रखी श्रद्धा इस बात में, कर दिया अपना सब कुछ अर्पित परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को। जो भी उन लीलाओं का श्रवण और स्मरण करेगा वह जीवन, मृत्यु, जरा और व्याधि के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे कृष्ण के मुंह में, ऐसा कैसे संभव है? मेरा कृष्ण तो एक नन्हा सा बालक है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। कृष्णा, सुनो कृष्णा। वह इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेगा, अपितु उनके धाम वापस चला जाएगा। हे सर्वशक्तिमान, सारे जगत के स्वामी, हमारे मूर्ख पति को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। कालिया, तुम शीघ्र ही यमुना नदी छोड़कर समुद्र लौट जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कारण गोकुल वासियों को और कोई असुविधा हो। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। आपके पुत्र का नाम कृष्ण है और यह सबके आकर्षण का केंद्र बनेगा। हे गोपजनों, भय मत करो। अब भीषण वर्षा और तूफान रुक गए हैं। अब सभी अपने पत्नी और बच्चों सहित बाहर निकल जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे इंद्र, मैंने दयावश ही तुम्हारे लिए होने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तुम स्वर्ग के अपने ऐश्वर्य में उन्मुक्त हो चुके थे और मैं चाहता था कि तुम सदैव मेरा स्मरण कर सको। प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए अमेरिका गए। वहां उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति में डूबे लोगों को कृष्ण भक्ति सिखाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
प्रभुपाद, हम इतने जन्मों से इतने पापमय कार्य कर रहे हैं, तो क्या हमें उनसे मुक्ति मिल सकती है? 1 minute. That is Krishna consciousness. 1 minute. You are not reading Bhagavad Gita? What Krishna says? Sarvadharman parityajya mamekam saranam braja aham das sarva papebhyo mokshayami. You surrender unto me, give up your all business. I will give you relief from all sinful reactions immediately. It takes us 1 minute. और कुछ ही वर्षों में पूरी दुनिया में हरि नाम का प्रचार किया। कृष्णा प्लीज बैठ जाइए। हरे कृष्णा। एक बार जोर से बोलेंगे। आपको पता है इस ड्रामा में कितने डिवोटीज ने पार्टिसिपेट करा? एनी गेस? 50 डिवोटीज हैव पार्टिसिपेटेड। हरि बोल। और ये ड्रामा की प्रिपरेशन 3 महीने पहले से चल रही है। स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में श्वेता गहलोत माता जी, ऐशानी अग्रवाल and Malay Dalmia Prabhu ji. Props team, they are made from scratch. Okay? Ravi sir, Manisha Mata ji, Neetu Arora Mata ji, Sonal Singh Mata ji and Gitanjali Mata ji. Coordination में Gitanjali Mata ji, Mathura Ganesh Deshmukh Mata ji and Namrata Mata ji. I would like to specially mention Ravi sir. Ravi sir, आप इधर है कहीं? Ravi sir is a physics teacher और इन्होंने इनका जो फिजिक्स का ज्ञान है आपने देखा होगा कि एकदम लाइटनिंग अरेंजमेंट हुआ है। Ravi sir is a teacher in DAV school और उनके बेटे श्राद्धुल और मृदुल यहाँ पर है। So can we loudly chant Hare Krishna mantra for these devotees, please? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. अब 2 छोटे छोटे से निवेदन है। अभी जिन भक्तों का प्रसाद नहीं हुआ है वो प्रसाद जाके ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन निवेदन ये है कि पहले माता जी और छोटे बच्चे जाके कर ले तो वहां पर थोड़ा कियोस नहीं होगा। दूसरे यहाँ पर कीर्तन टीम तैयार है एंड आई प्रॉमिस वन थिंग, जब आज कीर्तन होगा आई प्रॉमिस ईच एंड एवरी वन यू विल बी एटलीस्ट 1 feet above the ground. It is going to be ecstatic. Would you like to be part of that? तो जब तक के डिवोटीज प्रसाद कर रहे हैं यहाँ पर कीर्तन होगा, प्लीज 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 पार्टिसिपेट।
Can we loudly chant Hare Krishna mantra once again? Hare Krishna, Krishna Krishna. I would like to invite Vaishali Javalkar and Rahul Javalkar ji, the Nagar Sevak here. Can you please stand up, please? Can you just come here for a minute? बच्चा लोग रुकिए प्लीज. बच्चा all of you please wait. Rahul ji please. शंकर जी के